नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो सर्वसाहुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। इसमें पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। 198 श्लोक हैं और उनमें से हम 74 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 75 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने 74वां जो श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित यदि कोई छोटा भी हो, छोटा मतलब बाहर में तप आदि कम भी करे तो भी वह मुक्ति का पात्र होता है, मुक्ति प्राप्त करता है। और दूसरा बड़ा भी हो, गुरु हो, बाहर में तप आदि ज़्यादा करे, पद प्रतिष्ठा अधिक मिल गई हो, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित हो तो उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार जिसे रास्ते का पता है वो धीरे चले तो भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, और जिसको रास्ते का पता नहीं है वो दौड़ता हुआ जाए तो भी उसे मंजिल मिलती नहीं है। ये बात हमने कल पढ़ी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से किसी को ये लगता है कि सम्यक दर्शन ज़्यादा जरूरी है और किसी को लगता है सम्यक चारित्र ज़्यादा जरूरी है। कोई कहता है सम्यक ज्ञान ज़्यादा जरूरी है। और ऐसे लोगों में तो अब रागी द्वेषी जीव करेंगे क्या? उन्हें तो धर्म के मार्ग में आकर के भी एक कोई ना कोई क्या करना है, कोई यूँ समझ लीजिए कि कोई मिथ्या अभिप्राय पकड़ लेना है बस। तो यहाँ आकर के भी कोई तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, बस इधर लगे हैं। कोई लगे हैं कि नहीं बस सम्यक चारित्र प्राप्त करना है, कोई लगे हैं कि हमें तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले शास्त्र का उदाहरण देते, देखो साहब लिखा है दर्शन मूलो धम्मो, लिखा है धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, इसलिए सम्यक दर्शन भैया सम्यक दर्शन। और चारित्र वाले वो भी शास्त्र का उदाहरण देते, कहते चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, तेरे चारित्र भैया चारित्र चारित्र। अब चारित्र है क्या वो भी पता नहीं है, केवल बाह्य क्रिया का नाम चारित्र समझ लिया। जबकि कल जो श्लोक ये 74वां पढ़ा इसमें साफ कह दिया उन्होंने कि बाहर में चारित्र कम पाले तो भी वो मुक्ति का पात्र होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला। मतलब वो जो बाह्य चारित्र है वो असली चारित्र नहीं है, परमार्थ चारित्र नहीं है, निश्चय चारित्र नहीं है। अगर वो होता तो फिर बाहर में ज़्यादा करने वाला जल्दी प्राप्त करना चाहिए ना, और कम वाले को देर से होना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे कम वाला भी पा जाता है और ज़्यादा वाला भी नहीं पाता है। इसका मतलब बाहर की क्रिया से इसका संबंध नहीं है। समझ में आ रही बात? तो आज हमारी इन सभी मिथ्या मान्यताओं का निराकरण करने वाला ये 75वां श्लोक है, जिसमें उदाहरण सहित ये बात बताई जा रही है कि केवल सम्यक दर्शन मुक्ति का मार्ग नहीं है, केवल सम्यक ज्ञान मुक्ति का मार्ग नहीं है, केवल सम्यक चारित्र भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। तीनों अलग अलग मुक्ति के मार्ग नहीं है, तीनों की एकता ही मुक्ति का मार्ग है। ये बात समझने की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उदाहरण सहित ये बात कही है। नहीं तो हम लोग क्या है, झंडा लेकर के एक ने सम्यक दर्शन का झंडा ले लिया, एक ने सम्यक ज्ञान का,
एक ने सम्यक चारित्र का, और तीनों अपने अपने झंडे को कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारी बात सच्ची है। हम भारतवासी क्या झंडा उठाने में बहुत परफेक्ट है, और झंडे में क्या है, डंडा तो होता ही है भाई। झंडे में डंडे में ना झंडा काय का। और हम लोग झंडा ऊंचा ऊंचा तो करते रहते हैं, और जैसे लगे कि सामने वाले का झंडा हमसे ज्यादा ऊंचा हो गया तो झट झंडा हटाया और डंडा लिया, झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। तो यहाँ पद्मनंदी देव 1000 साल पहले ये लिख कर गए, भैया ये लड़ने की बात नहीं है, ये शास्त्र पढ़ के मिथ्या मान्यताओं को पोषण करने की बात नहीं है, ये व्यवहाराभासी निश्चयाभासी उभयाभासी बनने की बात नहीं है। यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र में से कोई एक एक मुक्ति का मार्ग नहीं है, कोई एक है और एक नहीं है ऐसा नहीं है, बल्कि ये तीनों की एकता ही मुक्ति का मार्ग है। इस बात को दृष्टांत सहित कहते हैं। देखो पढ़ते हैं, ये मालिनी छंद है ना, जैसे ये 73-74 पढ़े ना, बस वैसे इसको भी पढ़ना है। वन सिखिनी मृतोंधा संचरण बाढ़ मंद्री द्वितय विकल मूर्ति वीक्षमाणोऽपि खञ्जः अपि सनयन पादो श्रद्धानश्च तस्मात् द्रगवगम चरित्रै संयुतैरेव सिद्धि। क्या कहे, वन सिखिनी, वन मतलब जंगल, और सिखिनी मतलब आग। शिखा ऐसे चोटी, आग की चोटी निकलती है ऊपर, शिखाएं निकलती है, आग की लौ निकलती है ना ऊपर, आग में ऐसे लौ निकलती है, इसलिए उसको बोलते शिखा, शिखा निकलती है, इसलिए उसको बोलते वन सिखिनी। सिखिनी मतलब आग, वन सिखिनी मतलब जंगल की आग। कई तरह की आग होती है ना, बताई थी आपको, जठराग्नि, दावाग्नि, वाड़वाग्नि, क्या, हाँ, नाना प्रकार की अग्नि है। तो दावाग्नि जंगल की आग, तो जंगल की आग में मृतो मर गया, मृतो मतलब मर गया, जंगल की आग में जलकर मर गया। कौन मर गया, अंधा, अंधा व्यक्ति मर गया। जंगल की आग में कौन मर गया, क्यों मर गया, दिखता नहीं भाई, आग दिखी नहीं उसको, अंधा था। जंगल की आग में अंधा व्यक्ति जलकर मर गया, क्यों, क्योंकि अंधा था ना, दिखता नहीं था, आग दिखी नहीं उसको। संचरण बाढ़म, संचरण मतलब चलते हुए भी, संचरण मतलब चलते हुए भी, बाढ़म मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक चलने पर भी। अंधा व्यक्ति जंगल में दौड़ता रहा, लेकिन दौड़ते हुए भी जल के मर गया। क्यों, क्योंकि अंधा था ना, तो आग जिधर थी उधर ही दौड़ गया, उसको दिखी तो है नहीं, आग से बचने के लिए दौड़ा। भाई किसी ने कहा आग लग गई, आग लग गई, तो उसने भी सुना, अंधे व्यक्ति ने जंगल में, तो उसने बचने के लिए खूब दौड़ा, लेकिन आंखों से दिखता नहीं था ना, तो आग जिधर है उधर ही दौड़ गया, खूब दौड़ा, लेकिन दौड़ करके भी क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, उसी में जल करके मर गया। पहली लाइन समझ में आई, वन सिखिनी जंगल की आग में, मृतो अंधा मर गया अंधा व्यक्ति, संचरण बाढ़म चलते हुए भी, बाढ़म मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक चलने पर, दौड़ने पर भी जलकर मर गया। और आगे एक शब्द है अंध्री, अंध्री का मतलब था पैर, पैर, फुट, ये पैर क्या बोलते हो आप, चरण, पांव, तो अंध्री मतलब पैर, चरण। द्वितय, द्वितय मतलब दोनों, चरण
पांव दोनों दोनों पांवों से विकल मूर्ति, विकल मूर्ति मतलब विकलांग, मूर्ति मतलब शरीर, विकल मतलब पूरे अंग वाला नहीं, कम अंग वाला। विकलेंद्रिय होता है ना, पूरी इंद्रियां नहीं है, कम इंद्रियां है, तो विकलेंद्रिय होता है। विकलांग बोलते हैं, ये लोक में भी बोलते हैं। तो क्या कहा, अंधी द्वितय विकल मूर्ति। अंधी मतलब चरण, द्वितय मतलब दोनों से, विकल विकलांग मूर्ति शरीर वाला, वीक्षमाणोपि, वीक्षमाणोपि मतलब देखते हुए भी। उसके आंखें थी, और पहले व्यक्ति के क्या थी, आंखें नहीं थी, पैर थे, फिर भी जल के मर गया। और दूसरे व्यक्ति के क्या था, उसके पैर नहीं थे, आंखें तो थी, तो देख तो रहा था कि आग लग गई और इधर लगी सामने, फिर भी दोनों पैरों से वो क्या था, विकलांग था। खंजह, खंजह मतलब लंगड़ा, खंजह मतलब लंगड़ा, विकलांग व्यक्ति जिसके दोनों पैरों से वो चल नहीं सकता था, ऐसा व्यक्ति भी जंगल की आग में जलकर मर गया। वो लगा लेना, वन सिकिनी मृतः, शुरू में आया ना, वो आदि दीपक है, वन सिकिनी अंधा, वो मृतः, वन सिकिनी मृतः, ये यहाँ आदि दीपक के रूप में प्रयोग हुआ है। आदि दीपक वगैरह तो जानते ही आप, जानते हैं ना मम्मी जी, जानते हैं आदि दीपक। हाँ, जैसे कोई शब्द शुरू में आता है और सब जगह वो काम में आता है तो वो आदि दीपक, बीच में आता है फिर भी सब जगह काम में आता है तो वो मध्य दीपक, अंत में आता है और फिर सब जगह काम आता है तो वो अंत दीपक। जैसे वो नमो लोए सब साहुनम, तो ये लोए सब, ये अंत दीपक है, ये लोए सब जगह लगेगा। नमो लोए सब अरहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब उवज्झायाणम और नमो लोए सब साहुणम। आया तो एक ही जगह लास्ट में, लेकिन अर्थ करते समय सब जगह लगेगा। इसको बोलते हैं अंत दीपक। लास्ट में दीपक, पहले क्या है, उजाले के लिए अब ऐसे लाइट नहीं थी ना, दीपक थे, और दीपक में तेल भरना पड़ता था तो तेल जलता ना। अब आज के लोगों को क्या समझ में आवे कि उसमें क्या खर्चा होता है। जो ऐसे ही 100 50 रुपए खर्च कर देते हैं, उनको क्या उसकी मही। पहले के लोग एक माचिस की सीख भी काम में लेने से, कि उसके यहाँ से आग ले आओ, पड़ोसी के यहाँ से आग ले आओ, एक माचिस की सीख क्यों बिगाड़ो। ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है कि ये, मतलब बहुत पुरानी नहीं है। तो एक दीपक में तेल, खाने को तो तेल नहीं है, उसको जलाने को कहाँ तेल है इतना। बड़े बड़े लोग भी, मतलब गरीब आदमी तो गरीब आदमी, बड़े आदमी भी। और एक दूसरी बात, भले पैसा है तो क्या हुआ, फिजूल खर्च थोड़ी करना है क्या भाई। आज मेरे पास पैसा है तो मैं तो जला दूंगा, पर फिर गरीब आदमी को खाने नहीं मिलेगा ना। तो लोगों में इतनी नैतिकता भी थी तो भाई मेरे पास पैसा है तो क्या हुआ, जितना जरूरी है उतना ही काम में लूंगा। तो वो एक दीपक से ही, जैसे देहरी दीपक, देहरी पे, देहरी होती है ना, देहरी गेट, वहां पे दीपक रख दिया, अब उसी से कमरे में अंदर भी उजाला हो गया और बाहर बरामदे में आंगन में भी उजाला हो गया। अंदर रखेंगे तो अंदर ही उजाला होगा, बाहर रखेंगे तो बाहर उजाला होगा, दोनों जगह करना है, 2 दीपक जलाने पड़ेंगे तो डबल खर्चा आएगा। तो एक ही रख देते बीच में, तो उसको बोलते हैं देहरी दीपक न्याय। वो भी मध्य न्याय, मध्य दीपक जैसा ही समझना, समझ गए ना। और ये आपने देखे भी होंगे, अभी भी अपन जैसे मान लो शिखर जी, गिरनार जी वगैरह जाते हैं तो कॉमन जो टॉयलेट्स बने होते हैं
या है ना कॉमन टॉयलेट्स बने होते हैं ना, तो अब छोटे कई सारे, अब उनमें सब में अलग अलग लाइटें लगाओ, तो थोड़ा ऊपर 1 फीट दीवार कम करते हैं उनकी, और एक ट्यूबलाइट एक बल्ब वो छत पे लगा देते हैं, तो उसका उजाला सभी टॉयलेट्स में चला जाता है। बोलो, ऐसे हमारे आचार्य भगवान भी सब जगह शब्द लिखने पड़े, अब उनको कहाँ इतनी फुर्सत है, कैसे एक एक कांटे से छेद कर करके ताड़पत्रों पर वो लिखते थे, ना तो उनके पास इतना समय था ना इतना सब, तो कम अक्षरों में काम चल जाए इसलिए वो, तो ये वन सिखिनी मृतः ये सब जगह लगाना, तीनों जगह लगाना पूरे में, तो वन सिखिनी मृतः अंधः संचरण बाढ़म, समझ में आया? जंगल की आग में अंधा व्यक्ति दौड़ते हुए भी मर गया, ये पहला। और अंधी द्वितय विकल मूर्ति खंज वीक्षमाणोपि वन सिखिनी मृतः, दोनों पैरों से विकलांग शरीर वाला लंगड़ा व्यक्ति देखते हुए भी जंगल की आग में जलकर मर गया। और तीसरा, अपि सनयन पादो, अपि मतलब भी, कौन भी? सनयन पादो, स मतलब सहित, नयन मतलब आंखें, आंखों सहित, और पाद मतलब पैर, पैरों वाला, आंखों और पैरों सहित वाला व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति क्या? उसके आंखें भी थी और पैर भी थे, दोनों थे, वो भी जलकर मर गया जंगल की आग में। वो क्यों जल के मर गया भाई? पहला जल के मरा तो वो तो बात समझ में आई कि बेचारे के आंखें नहीं थी, देख नहीं पाया। दूसरा मरा तो वो भी बात समझ में आई कि बेचारे के पैर नहीं थे, चल नहीं सकता था, इसलिए मर गया। लेकिन तीसरा क्यों मर गया जिसके पैर भी थे और आंखें भी थी? तो कह रहे अश्रद्धान, अश्रद्धान, श्रद्धान नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने कहा ना आग लग गई दौड़ो, कहाँ आग लगी? ये झूठ बोलते हैं, क्या है? पहले को तो दिखा नहीं, दूसरे के पैर नहीं थे, और तीसरे को वो जो बात आग लगी है इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो बैठा रहा। खड़े होकर के उसने देखने की कोशिश ही नहीं की कि आग लगी कि नहीं लगी, चलने की कोशिश ही नहीं की, दौड़ने की कि किधर लगी दिखा दूसरी तरफ चला जाऊं, बैठा रहा आलसी की तरह। और आग तो फैलती आई। अब जंगल की आग तो कितनी तेजी से फैलती है, जो जंगल में फंसे हो आग में वही जाने। अभी कुछ एक आध साल पहले वो कहाँ ऑस्ट्रेलिया या कहाँ के जंगलों की आई थी ना खबर, वहाँ कई महीनों तक उसके अंदर जंगल में आग लगी रही, और सरकारें बुझाने की कोशिश करती रही, और महीनों लग गए उस आग को बुझाने में, और उसमें हजारों लाखों बड़े बड़े संगी पंचेंद्री जीव, शेर चीते जैसे जल के मर गए, और छोटे जीवों की तो गिनती क्या। सुना होगा ना। और उदयपुर के आसपास भी लगती ही रहती है जंगलों में आग, तो आए दिन सुनते ही हैं, बताओ इस मगरे में लग गई है? हाँ, मतलब वो जो भी उन लोगों में जो भी प्रथा चलती है, लेकिन आगे आग लगती रहती, तो जंगल की आग को फिर बुझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो लगती जाती है, वो तो जंगल है पूरा। तो यहाँ कह रहे अपि सनयन पादो अश्रद्धानश्च, कि अश्रद्धान के कारण आंख और पैर वाला भी वन सिखिनी मृतो, वो लगाना है ना, तीनों जगह लगाना है, वन सिखिनी मृतो, जंगल की आग में मर गया। तस्मात्, इसलिए, ये तो उदाहरण हो गया, तीनों लाइन में उदाहरण हो गया। अब सिद्धांत बता रहे, तस्मात्,
तस्मात् मतलब इसलिए द्रगवगम चरित्रई, द्रगवगम चरित्रई मतलब क्या? द्रग मतलब सम्यक दर्शन और अवगम मतलब सम्यक ज्ञान और चरित्र मतलब सम्यक चारित्र। द्रगवगम चरित्रई मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संयुतई, संयुतई मतलब संयुक्त, तीनों सहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, संयुति, संयुति मतलब एकता, उन तीनों का समूह, उन तीनों का युगपत पना एव सिद्धि, उसी से सिद्धि होती है। किससे सिद्धि होती है? मुक्ति, सिद्धि मतलब मुक्ति, मोक्ष, सिद्ध दशा की प्राप्ति किससे होती है? न केवल सम्यक दर्शन से, न केवल सम्यक ज्ञान से, न केवल सम्यक चारित्र से। अब यहां जो पहला उदाहरण दिया कि वो पहला व्यक्ति क्यों जल के मरा? अंधा था, देख नहीं पाया, मतलब ज्ञान नहीं था उसको। वो दौड़ा ना, मतलब चारित्र तो था, दौड़ा ना, वो चला, चारित्र तो था, लेकिन दिखाई नहीं दिया, मतलब ज्ञान नहीं था उसको। बिना ज्ञान और श्रद्धान के केवल चारित्र वाला मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। ये पहला उदाहरण। और दूसरे उदाहरण में क्या हुआ कि वो देख तो रहा था लेकिन चला नहीं, चल नहीं सकता था। तो दूसरा कौन है? ज्ञान वाला, ज्ञान वाला। मतलब मुझे पता है आत्मा मैं गायक और आचरण से रहित है, चारित्र से रहित है, तो केवल मात्र ज्ञान है और उसको चारित्र नहीं है, तो उसको भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं। और तीसरे उदाहरण में क्या है कि उसके आंख भी है, मतलब ज्ञान भी है, और पैर भी है, मतलब चारित्र भी है। उसको ज्ञान भी है और चारित्र भी है, लेकिन श्रद्धा नहीं, मतलब सम्यक दर्शन नहीं। तो ज्ञान और चारित्र होने पर भी बिना सम्यक दर्शन के मुक्ति नहीं। समझ में आई बात? जैसे जंगल की आग में 3 व्यक्ति एक एक खासियत रखते थे, लेकिन तीनों खासियत वाला होता एक ही व्यक्ति तो वो बच जाता। लेकिन 3 थे, लेकिन तीनों में अलग अलग खासियत थी। एक को श्रद्धान था, दौड़ा, दूसरे को श्रद्धान था, देखा लेकिन दौड़ नहीं पाया, और तीसरे को दौड़ना और देखना हुआ पर श्रद्धान नहीं हुआ। 3 में से 2-2 काम थे उनके पास, तीनों के पास। क्योंकि पहला जो अंधा दौड़ा ना, तो श्रद्धान तो हुआ, उसको मानता ही नहीं, विश्वास नहीं करता, तो दौड़ता भी क्यों? श्रद्धान भी था उसको और चारित्र भी था उसको, बस ज्ञान नहीं था। और दूसरे को देखा तो विश्वास तो हो ही गया था उसको, बस दौड़ नहीं पाया, मतलब श्रद्धान था, ज्ञान था, पर चारित्र नहीं था। और तीसरे को ज्ञान था और चारित्र था, बस श्रद्धा नहीं था। तीनों के पास 2-2 चीज थी, बस एक एक चीज की कमी थी, और एक एक चीज की कमी से मरण को प्राप्त हुए। उसी प्रकार इस संसार रूपी वन में, किसमें? वो तो वन जंगल की बात हो गई। अब असल में सिद्धांत में क्या है? ये संसार रूपी भीषण वन है और इसमें आप और हम सब फंसे हैं, और यहाँ कसाय की अग्नि जल रही है, दावाग्नि जल रही, दुखों की अग्नि। और इस अग्नि से बचने के लिए श्री गुरु हमें कहते हैं, क्या कहते हैं? भैया इस संसार रूपी वन में आग लगी है, भागो, चलो मोक्षपुरी। वो बोलते हैं ना, मोक्षपुरी की रेल तैयार खड़ी है, चलो। लेकिन किसी को भरोसा ही नहीं होता।
कि यहाँ कोई आग लगी है, वहाँ कोई सुख है, किसी को भरोसा हो जाता है लेकिन ज्ञान नहीं है, किसी को ज्ञान है चारित्र नहीं है। देखो ये तो समझाने के लिए ऐसा है कि ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है, वास्तव में तो तीनों ही नहीं है। ये तो कहने में समझाने में आता है ना, मतलब उसको सिद्धांत तो था ज्ञान नहीं था, उसको चारित्र तो था और ज्ञान नहीं था, ऐसा होता नहीं। बिना ज्ञान के चारित्र कहां से आएगा? धवला जी में साफ लिखा है कि बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होता। वहां ऐसा प्रश्न उठाया कि कितने ही संयमी बिना सम्यक दर्शन के दिखाई देते हैं, तो उनका नहीं सो सम्मो जो सम्मा बिना भावी, वही सम्यक्त्व है, संयम है जो सम्यक्त्व का अविनाभावी, मतलब सम्यक्त्व के साथ रहता है वही संयम है। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होता ही नहीं है, सम्यक ज्ञान के बिना होता ही नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र होते ही नहीं है। वो तो तीनों होते हैं जिसको नहीं होते, जिसको तीनों नहीं होते। लेकिन कोई तीनों को अलग अलग समझ ले और झंडा लेके डंडा लेके लड़े, उसको समझाने के लिए ऐसा भेद करके समझाए। समझ में आ गई बात? हाँ, रत्नत्रय की कुछ बिल्कुल। हाँ, अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले दव लोय, ऐसा रत्नत्रय की जयमाला में आता है? अंध पंगु और आलसी, अंध मतलब अंधा व्यक्ति, पंगु मतलब लंगड़ा और आलसी वही तो है। यहीं से तो अपन ये मूल ग्रंथ पढ़ते हैं ना, इन मूल ग्रंथों को पढ़ने का ये फायदा होता है कि इसका परवर्ती जितना भी साहित्य है वो पढ़ लिया समझो आप। क्योंकि इसमें जो बात आई है बाद के लेखकों ने वही तो लिखी है। अपन ने आत्मानुशासन जी पढ़ा तो वही सब बातें सब जगह, इष्टोपदेश पढ़ा वही सब बातें सब जगह ये पढ़ रहे। तो क्योंकि ये जो मूल ग्रंथ प्राचीन काल में जो लिखे गए थे, बाद में उनको पढ़ के ही तो जिन भाई जैसे आज हम कोई किताब लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे? ये जो हमने पढ़ा उसी में से तो लिखेंगे। अभी टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, दौलत राम जी ने छंडाला लिखी, तो कहाँ से लिखेंगे? इन शास्त्रों को उन्होंने पढ़े थे, तो इन शास्त्रों में से जो उनको उदाहरण, जो सिद्धांत, जो बातें समझ में आई, अच्छी लगी, तो वो जन सामान्य को हिंदी भाषा में उन्होंने लिखी। तो ऐसे ही ये मूल ग्रंथ पढ़ने से अपने को ये लाभ होता है कि एक ग्रंथ पढ़ने से अनेक ग्रंथों के पढ़ने के समान लाभ होता है। देखो क्या कह रहे हैं, समझ में आया ना आपको? अब पढ़े इसको, अब तो अर्थ समझ में आएगा इसका। वन सिखिनी मृतोंधा संचरण बाढ़ मंद्री, द्वितय विकल मूर्ति वीक्षमाणोऽपि खंजः, अपि सनयन पादो श्रद्धानश्च तस्मात् द्रगवगम चरित्रै संयुतैरेव सिद्धि। जलते वन में अंध पुरुष यदि दौड़े तो भी मर जाता, लंगड़ा देखे जलते वन को किंतु नहीं वह बच पाता। जिसे नहीं श्रद्धा ने अग्नि का, स्वस्थ पुरुष भी बच न सके। अतः ज्ञान श्रद्धा ने चरित हो, एक साथ तो मुक्ति मिले। जलते वन में अंध पुरुष यदि दौड़े तो भी, अंधा व्यक्ति जलते हुए जंगल के अंदर दौड़ेगा तो भी मरेगा, क्यों दिखता रही। लंगड़ा देखे जलते वन को किंतु नहीं वह बच पाता, लंगड़ा व्यक्ति देख रहा है। जिसे नहीं श्रद्धा अग्नि का,
स्वस्थ पुरुष भी बचना, स्वस्थ है, आंखें स्वस्थ है, पैर स्वस्थ है, लेकिन विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। अतः ज्ञान श्रद्धान चरित हो, एक साथ तो मुक्ति मिले। हमने दूसरी क्लास में हिंदी में एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो सकती है, शायद याद आ जाए। दूसरी क्लास में हिंदी में एक कहानी थी, पत्ता और ढेला। मालूम है, एक पत्ते ढेले की कहानी थी। एक तो पत्ता था, पेड़ का पत्ता होता है ना, और एक ढेला मतलब मिट्टी का ढेला। अब दोनों पड़े थे जंगल में, पत्ता भी पड़ा था और मिट्टी का ढेला भी पड़ा था। बारिश आने वाली थी और जो है बारिश से पहले हवा चल जाती है, आप जानते ही हैं। तो जैसे ही हवा चली तो झट ढेला पत्ते पे आ गया, समझ गए? तो पत्ता उड़ने से बच गया। और जैसे ही बारिश आई तो ढेले के ऊपर पत्ता आ गया, तो ढेला भी बच गया। मिट्टी का ढेला था, पत्ते के कारण उस पर पानी नहीं लगा तो वो गल के बह नहीं। मतलब पत्ते ढेले की दोस्ती के कारण दोनों बच गए, ढेला भी बच गया और पत्ता भी बच गया। अगर वो दोनों एक साथ नहीं मिलते तो क्या होता? तो वो हवा तो पत्ते को उड़ा के ले जाती और बारिश ढेले को बहा के ले जाती। लेकिन वो पत्ते ढेले की दोस्ती ने ये काम किया कि जैसे ही हवा आती तो ढेला पत्ते पे, और जैसे ही बारिश आती तो पत्ता ढेले पे, और दोनों की एक दूसरे की मदद से दोनों बचे रहे। एक उन्होंने मतलब जिस भी उद्देश्य से लिखा होगा, जन सामान्य को एक भाई एक दूसरे का सहयोग करो लोक मार्ग में, भाई आप उसकी मदद करोगे वो आपकी मदद करेगा, इस प्रकार दोनों की मदद हो जाएगी। आप उसकी नहीं करोगे तो वो आपकी नहीं करेगा, जो भी लेखक शिक्षा देना चाहता है। लेकिन हमारे लिए तो यहाँ फिट बैठ रही है कि सम्यक दर्शन बिना दंशन मूलो धम्मो, झंडा पकड़ेंगे और चारित्रम को छोड़ देंगे तो नहीं काम चलेगा, और चारित्रम खलु धम्मों का झंडा पकड़ेंगे और दंशन मूलो धम्मों को भूल जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पत्ते और ढेले की तरह दोनों नष्ट हो जाएंगे अलग अलग, और दोनों को संयुक्त रूप में, तीनों को संयुक्त रूप में लेकर चलेंगे तो क्या होगा? सिद्धि की, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बैठ गई है। देखो वो इसी प्रकार की एक दूसरी कहानी भी आती है जो आप लोगों ने वो भी सुनी होगी। जंगल में एक अंधा व्यक्ति था, एक लंगड़ा व्यक्ति, दो व्यक्ति थे। तो अब वो क्या है कि अंधे को आंख दिख रही थी, लेकिन वो क्या चल नहीं सकता था पैरों से, और लंगड़े को आंख जो है उसको आंख दिख तो रही थी पर चल नहीं सकता था। उल्टा बोल गया, मतलब अंधा व्यक्ति वो उसको दिखता नहीं था पर पैर तो सही थे उसके, वो चल सकता था पर दिखता नहीं था। और लंगड़े व्यक्ति के पैर सही नहीं थे तो वो चल नहीं सकता था पर देख सकता था। तो दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों जल मरेंगे, लेकिन दोनों ने दोस्ती कर ली। और जो अंधा व्यक्ति था उसने लंगड़े से कहा, तू मेरे कंधे पे आ जा, मेरी पीठ पे आ जा। कंधा को दी ऐसे ले लेते, पीठ पे आ जा। तो बोले ठीक है, तो पैर तो मेरे सही है, मैं चलूंगा, तू मेरे को रास्ता बता। तो वो लंगड़ा व्यक्ति उसकी पीठ पे चढ़ गया और उसे रास्ता बता रहा, इधर चल, उधर आ गया, उधर नहीं, इधर चल। वो अंधा व्यक्ति के पैर तो सही है, बताने के लिए वो तैयार है, तो वो दोनों बच गए। जुदे जले दबलोए, अलग अलग हो तो जल जाएंगे, और साथ में मिल जाए तो बच गए।
देखो अर्थ पढ़, जिस प्रकार वन में अग्नि लगने पर उस वन में रहने वाला अंधा तो देख न सका, इसलिए दौड़ता हुआ भी मर गया। दोनों चरणों से लंगड़ा लगी हुई अग्नि को देखता हुआ भी दौड़ न सकने के कारण तत्काल भस्म हो गया। आंख तथा पैर सहित भी आलसी इसलिए मर गया कि उसको अग्नि का श्रद्धान ही नहीं हुआ। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि अलग अलग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के लिए कारण नहीं है, किंतु तीनों मिले हुए ही कारण है। भावार्थ, यद्यपि अंधे को अग्नि का श्रद्धान और आचरण तो था, दो चीजें थी, परंतु देखने रूप ज्ञान न होने के कारण वह मर गया। पंगु को ज्ञान श्रद्धान होने पर भी दौड़ने रूप आचरण नहीं था, इसलिए वह भस्म हो गया। समझ में आ गया ना? पहले सब इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ते। आलसी को ज्ञान भी था और आचरण भी, आचरण की सामर्थ्य भी थी, किंतु श्रद्धान नहीं था, इसलिए वह जलकर मर गया। यदि ये तीनों चीजें एकत्रित हो गई होती तो उनमें से एक भी नहीं मरता। तीनों मिल जाते तो क्या होता? तीनों बच जाते। इसलिए जुदे जुदे सम्यक दर्शन आदि भी केवल दुख ही के देने वाले हैं। ये लाइन तो मेरे को बड़ी वैसी लगती है। नहीं, मुक्ति के देने वाले नहीं, यहां तक तो ठीक था। मुक्ति के नहीं देंगे यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये तो कमाल ही हो गया। क्या लिखा है देखो, मैं तो चौंक गया। क्या लिखा है देखो, जुदे जुदे सम्यक दर्शन आदि भी केवल दुख ही के देने वाले हैं। मतलब यूं समझना, दुख मिटता नहीं है, ठीक है? दुख मिटता नहीं है, यूं समझ लेना, दुख ही के देने वाले। अब ये लाइन मूल में नहीं थी, संस्कृत में मूल में ये लाइन नहीं थी कि जुदे जुदे दुख के देने वाले, है ना? हाँ, सुख नहीं देने वाले ये तो थी। तो भाव निकाले तो निकलता भी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जो मूल आचार्य का वचन है वो अपन ने पढ़ लिया है। अभी ये भी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कि ये तीनों चीजें एकत्रित हो गई होती तो उनमें से एक भी नहीं मरता, इसलिए जुदे जुदे सम्यक दर्शन आदि भी केवल दुख ही के देने वाले हैं, किंतु तीनों मिले हुए ही कल्याण के देने वाले हैं। तीनों मिल जाए तो मुक्ति होगी, कल्याण होगा। अतः भव्य जीवों को तीनों का एक साथ ही आराधन करना चाहिए। देखो, समझाने में, कहने में भेद पड़ता है। वास्तव में तीनों अलग अलग होते, ये आत्मा का स्वभाव है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये सब आत्मा के स्वभाव है। ये सब चर्चा आगे, और हमने रत्नत्रय के बारे में जो ऐसे खोल खोल के नहीं पढ़ा होगा वो सब यहाँ आने वाला है, आगे क्रम से अपन पढ़ेंगे। अभी आप लोग बताइए, आज जो अपन ने ये श्लोक पढ़ा, इसमें आपको क्या समझ में आया, जो भी आप लोगों को बताना चाहते हैं? अंधा व्यक्ति जंगल में दौड़ता हुआ भी मर जाता है आग लगने में, और लंगड़ा आदमी आँख से देखता भी आग लगी है परंतु भी दौड़ नहीं सकता तो मर जाता है। मतलब पहला का सत्ता नहीं है कि उसको पहले वाले को सब चारित्र था, अंधे को, और लंगड़े को चारित्र था पर ज्ञान नहीं था। हाँ जी। और तीसरा है तो देख भी सकता है और चल भी सकता है, पर उसको अग्नि पे श्रद्धा नहीं था कि अग्नि लगी है, तो उसको चारित्र भी था और ज्ञान भी था, पर उसको दर्शन नहीं था करके वो, मतलब वो जगत में, उसको जगत की अग्नि का वो नहीं था, श्रद्धा नहीं था करके पड़ जाता है। और जिसको तीनों का श्रद्धा नहीं, वो मुक्ति को पार हो जाता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मतलब आप मोटा मोटी अगर ऐसा
मैं कोई यहाँ पूरी तरह घटित नहीं कर रहा हूँ, कुछ कमी भी हो तो कमी समझ लेना। लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यूँ समझो कि निश्चयाभासी मतलब श्रद्धान तो है, यूँ समझो आप उसको, लेकिन उसको ज्ञान चारित्र नहीं है, या ज्ञान है उसको श्रद्धान चारित्र नहीं है। और व्यवहाराभासी मतलब उसको चारित्र तो है लेकिन उसको वो ज्ञान नहीं है, श्रद्धान नहीं है, यूँ समझो। और उभयाभासी मतलब वो दो तो है लेकिन श्रद्धान नहीं है। ऐसा घटित होता हो तो घटा लेना, नहीं घटित होता हो तो रहने देना। मैंने भी आगे पूर्वा पर अभी विचार नहीं किया है, जैसा अभी चित्त में आया वैसा कह दिया। हाँ जी, इधर और कोई बताए महिला वर्ग में? जंगल में आग लगने पर अंधा व्यक्ति मर जाता है, दौड़ते हुए भी बहुत तेज। और जंगल में आग लगने पर वह व्यक्ति भी मर जाता है जिसके पैर भी हैं, लेकिन जो देख सकता है लेकिन वह चल नहीं सकता, इस कारण से वो भी मर जाता है। और जिसके पास नयन और पैर दोनों हैं, वह व्यक्ति श्रद्धांता होने के कारण जंगल में आग लगने पर मर जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का एक साथ होने पर ही मुक्ति होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यही हम आपसे बार बार कहते हैं कि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। एक ही पक्ष को लेकर के और झगड़ा करने की रंच मात्र भी जरूरत नहीं है। जैन दर्शन में स्याद्वाद रूप कथन है। हाँ, कभी किसी वक्ता के कोई चीज़ मुख्य हो जाती है, कभी कोई, अभी इसकी जिसकी चर्चा चलेगी उसकी महिमा गाएंगे। सम्यक दर्शन का प्रकरण आएगा तो वही गाएंगे ना, और क्या गाएंगे, उसी की महिमा बताएंगे। चारित्र की बात आएगी तो उसी की महिमा बताएंगे। लेकिन कोई ये समझे कि बस ये तो इसी को मानते हैं दूसरे को नहीं मानते हैं, तो वो समझने वाले की भूल है। और इसीलिए ये अपने तो ये कहा कि वक्ता ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, भैया हम दूसरी अपेक्षा नहीं बताएं तो भी आप समझना कि है दूसरी अपेक्षा। ठीक है, अभी समय हो गया। संस्कृत से एक जना कोई बता दें तो फिर आगे बढ़े, पूरा कर देते हैं। जंगल में आग लगने पर मर जाता है अंधा व्यक्ति। संचलना तेज होते हुए भी अंधी द्वितीय विकल होती, मतलब दोनों पाँव से विकल होते हुए भी विकल मूर्त शरीर वाला भिक्षमाणों की इज्जत, मतलब वो भी मतलब दोनों पाँवों से होने पर भी वो मर जाता है, मतलब अग्नि की जंगल में आग लगने से वो भी मर जाता है, क्योंकि देखता हुआ भी देखता हुआ भी दोनों पैरों से, चूंकि विकलांग है। खंज मतलब लंगड़ा, लंगड़ा है, खंज मतलब लंगड़ा। अभी सनयन पादो सदानश्च तस्मात्, फिर भी वो दोनों मतलब उसके नेत्र होने पर भी और पाँव होने पर भी श्रद्धा नहीं होने के कारण वह भी जलती हुई अग्नि में, मतलब वर की अग्नि में मर जाता है। तस्मात् द्रव्य चरित्रे संयुक्ते सिद्धि, इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की संयुक्त रूप से होने से ही सिद्धि होती है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। आगे चर्चा अपन अब संभवतः 10 लक्षण के बाद हो पाएगी, शायद कल पंडित जी आ जाएंगे। कल पंडित जी आ जाएंगे शायद 10, तो अपन 10 लक्षण के बाद चर्चा करें। कल पंडित जी का होगा, फिर पंडित जी आ जाएंगे तो फिर जैसा होगा देखते हैं।